डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाते हैं क्वेश्चन। देखो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या निकालना रहता है, ये कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसको इक्वल टू 0 मान लेना है। पहला काम ये करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 9 बराबर 0 है ना, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। कहने का मतलब ये है। ठीक है, हम फॉर्मूला बैठाने के लिए इसको बोल रहे हैं। कुछ भी रहने दो, रूट रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सबका सॉल्व होगा। अब इसमें क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं, डी निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट भारतीय साइंटिस्ट दिए हैं, भारतीय लोग हमेशा लोग सोचता है कि बुर्बक है, ऐसा नहीं है। डी बराबर श्रीधराचार्य जी दिए है, इक्वल टू है डी इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा जी। डी निकालने का फॉर्मूला, ये बी कहाँ से आएगा, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला ए। ठीक है, अब उसके बाद जब एक बार डी निकल जाएगा तब एक्स का वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्या मतलब है, एक्स का वैल्यू नहीं निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब एक्स निकालेंगे। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ये पहला स्टेप में डी निकालेंगे, दो स्टेप में सॉल्व करेंगे, आसान रहेगा। पहले स्टेप में हम लोग डी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कर रहा है रूट अंडर 3x स्क्वायर। क्वेश्चन है आपके पास रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू 0। ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास ये क्या है, ये है a, ये है a। ठीक है ना, ये है अपने पास b। ठीक है, ये है a, ये है b, और ये पूरा c है माइनस लेकर, माइनस के साथ c है। हमारा काम क्या है, पहला स्टेप में हम लोग डी निकालेंगे, दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये डी निकालना है, दूसरा स्टेप में ये एक्स निकालना है। तो हम चलते हैं डी निकालते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना काम करना है, डी पहले निकालेंगे। ठीक है, बोलो, पहले काम करेंगे ना, डी निकालेंगे ना। तो हम लोग बी कितना है जी, 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है रूट अंडर 3, सी कितना है माइनस 8 रूट 3, पूरा लेंगे सी। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 4 रूट 3, 4 इंटू रूट 3 इंटू 8, तो पहले नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होता है और रूट का रूट में। 8 चौका 32 प्लस में होगा माइनस माइनस प्लस, 8 चौका 32 और रूट 3 इंटू रूट 3 ओनली 3। तो ये हो गया 100 प्लस 3 दूनी 6, 3 3 9 96, ये हो गया कितना 196, डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, रूट अंडर डी कितना हो गया, रूट अंडर 196, 196 का रूट क्या होता है 14 का स्क्वायर, 14 जहाँ 140, 14 का 56। ठीक है ना, तो ये हो गया 14। अब अपना सेकेंड स्टेप में, ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में जाएंगे, क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, सेकेंड स्टेप। ठीक है ना, अब देखिए, अब रूट अंडर डी का एक बार वैल्यू निकाल दिया। अभी नहीं क्या करता है, बहुत सारे लोग क्या करता है, फिर से रूट 14 में रूट चढ़ा देगा। एक आदमी को दो बार थोड़े मारोगे। हम रूट अंडर 196 से करना निकाले हैं, 196 में रूट अंडर डी निकाल चुके हैं, अब फिर से 14 पर रूट नहीं चढ़ाएंगे। ये गलती नहीं करना है किसी को भी, ये गलती नहीं करना है। b का वैल्यू कितना है 10 माइनस 10, सॉरी ये हो गया b का वैल्यू 10 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू आ चुका है 14। ठीक है ना, अपॉन 2 इंटू ये अपने a है रूट अंडर 3, यानी कि हमारा कितना हुआ माइनस 10 प्लस माइनस 14 अपॉन 2 रूट 3। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, माइनस को लेंगे, इसमें से प्लस लेंगे, माइनस 10 प्लस 14 अपॉन 2 रूट 3। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का काम होगा, 14 में से 10 गया 4 अपॉन 2 रूट 3, 2 से कर देगा 2 दूनी 4, तो ये होगा 2 बाई रूट 3। मन करे तो रेशनलाइज कर दीजिए, ना तो छोड़ दीजिए वैसे ही।
ठीक है, ये एक आंसर आया। दूसरा, एक बार भाई प्लस ले चुके हैं ना, अब माइनस लेंगे, इसको अल्फा नाम देते हैं, इसको अल्फा नाम देते हैं, बीटा निकालते हैं, अब माइनस लेंगे जी, माइनस बी -14/2√3, तो ये हो गया 14×10 -24 अपॉन 2√3, 2 से कट देंगे तो 12 बार में कटेगा, तो -12/√3, 2 आंसर आया। अब हम रेशनलाइज दोनों केस में कर सकते हैं, रेशनलाइज करना ही है, रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये कितना हो गया 2√3 अपॉन √3 × √3 सिर्फ 3, याद रखना, √2 × √2 सिर्फ 2, √3 × √3 सिर्फ 3, इसको रेशनलाइज करेंगे √3 ऊपर √3 नीचे, तो ऊपर हो गया कितना -12/√3 और नीचे हुआ √3 × √3 3, 3 4 जा 12, तो ये आंसर कितना आया -4√3, यहीं तो 2 आंसर आया, दिया है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।